अब सीधा चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सच में ही ये बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ मनीष सिसोदिया उनके परिवार के लिए, पूरी पार्टी के लिए राहत की खबर है। चुनाव को देखते हुए ये कहा जाए अमित कि चुनाव को देखते हुए ये एक संजीवनी है, एक बड़े नेता का बाहर आना। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि संजीवनी है, और ना सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जो है इस वक्त जेल के अंदर है। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया जो बाहर आ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि जो पार्टी वर्कर हैं उनको एक मोराल बूस्ट होगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था जिस तरह से एक के बाद एक नेता जो है वो जेल में गए। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन में एक कमजोरी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से दिल्ली का चुनाव है और ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रशासन चलाया, जिस तरह से दिल्ली सरकार चलाया, एक तरह से नंबर 2 थे और सभी बड़े मंत्रालय जो हैं वो मनीष सिसोदिया के पास थे। चाहे हम शिक्षा की बात करें या फिर डिप्टी सीएम होने के तौर पर थे, फिनेंस मिनिस्टर थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार फिर से माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को काफी जो है वो फायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात विपनेश आपको बताऊं कि जिस तरह से एलजी अभी चाहे आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, उनके बीच में जो टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया थे तो उन्हें पता था कि अधिकारियों के साथ कैसे डील करनी है, और जो तल्खी इस वक्त एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में है, तो ये माना जाएगा कि मनीष सिसोदिया के आने के बाद जो उनका अनुभव रहा है प्रशासन को चलाने का, दिल्ली सरकार को चलाने का पिछले 8 सालों का, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। और जो जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की हम स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या कंडीशन होके रखा हुआ है, जिस तरह से दिल्ली सरकार के अस्पतालों का कंडीशन इस वक्त पहले के मुकाबले खराब हुआ है, स्कूलों को फंड उस तरीके से नहीं मिल रहा है। बार बार दिल्ली सरकार और आम आदमी जो मिनिस्टर्स हैं या जो नेता हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि एलजी कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं और जो अधिकारी है वो नहीं सुन रहे हैं सरकार की। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का बाहर आना इन सभी चीज़ों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली सरकार के लिए। और पार्टी की अगर हम बात करें तो पहले जिस तरह से संजय सिंह इस मामले में बाहर आए थे, अब मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे, तो आज का जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं बाकी लोग जो हैं, चाहे वो विजय नायर हो या अरविंद केजरीवाल हो या के कविता हो, इन सभी के मामलों में भी उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल भी बाहर आते हैं तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी जिस तरह से मजबूती से पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रही थी, फिर से वो तस्वीर हमें और आपको देखने को मिलेंगे। जी प्रभाकर, ये बात तो सच है कि चुनाव को देखते हुए क्योंकि डेप्यूटी सीएम दिल्ली, उनका एक बड़े नेता का बाहर आना तो मनोबल बढ़ेगा, एक बूस्ट मिलेगा, सभी एकजुट हो जाएंगे, तो एक बड़ी ताकत के तौर पर तो देखा ही जा रहा है।